बिल्हौर आज सिर्फ एक कस्बा नहीं है, आज ये सनातन आस्था का रण क्षेत्र है। बिल्हौर की धरती आज सिर्फ गवाह नहीं है, गौमाता के हत्यारों के खिलाफ हुंकार बन चुकी है। सरकारी डाक बंगला बिल्हौर, जहां आज शब्द नहीं चेतावनी गूंजी है, जहां प्रेस वार्ता नहीं अपराधियों के खिलाफ ऐलाने जंग हुआ है। गौमाता का खून बहाया गया, जहां धरती पर कटी खाल, बिखरी हुई हड्डियां, सिर पैर और गौमाता के सड़ते हुए अंग पड़े मिले। वो मंजर किसी अपराध का नहीं, एक खुली हुई बगावत का सबूत है। ये कोई सामान्य अपराध नहीं, ये सनातन धर्म की आत्मा पर सीधा वार है। और अब इस पाप के दोषियों को लेकर बिल्हौर विधायक, हिंदू हृदय सम्राट राहुल बच्चा सोनकर पूरे आक्रोश में सामने आए हैं। विधायक ने दो टूक कहा है, किसी भी कीमत पर गौमाता के हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। उन्होंने प्रशासन और सरकार को सीधी चुनौती देते हुए कहा, अगर 48 घंटे के भीतर कड़ी कार्रवाई नहीं हुई तो यह लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक जाएगी। अब खुलासा हुआ है एक भयानक साजिश का। मृत पशु शव निस्तारण के नाम पर ठेका लाइसेंस में बड़ा खेल सामने आया है। कस्बे को अंधेरे में रखकर शहर से किया जा रहा है पूरा ऑपरेशन। सवाल सिर्फ विधायक का नहीं, पूरे हिंदू समाज का है। किसके इशारे पर यह ठेका दिया गया? किसने इन हत्यारों को खुली छूट दी? किसकी साह पर गौमाता को काटा गया? और कौन दे रहा था इन हत्यारों को संरक्षण? प्रेस वार्ता में विधायक ने साफ साफ चेताया, अगर इस मामले को दबाने, मोड़ने या जनता को गुमराह करने की कोशिश हुई तो सीधे मुख्यमंत्री को पूरे सबूतों के साथ अवगत कराया जाएगा। पुलिस की 2 गिरफ्तारी पर भी सवाल है, क्योंकि ये सिर्फ मोहरे हैं। असली गुनहगार अब भी पर्दे के पीछे है। और जब तक ठेकेदार, ऑपरेटर, ट्रांसपोर्टर और संरक्षण देने वाले बेनकाब नहीं होंगे, तब तक ये लड़ाई खत्म नहीं होगी। पुलिस की कार्रवाई पर भी विधायक ने दो टूक कहा, 2 गिरफ्तारी सिर्फ शुरुआत है। जब तक पूरा नेटवर्क बेनकाब नहीं होगा, तब तक ये आंदोलन नहीं रुकेगा। मांग साफ है, ठेकेदार, ऑपरेटर, परिवहनकर्ता और पर्दे के पीछे बैठे संरक्षण दाता, सब पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। आज बिल्हौर की हवा में सिर्फ एक नारा है, गौमाता का बदला लिया जाए, गुनहगारों को मिट्टी में मिला दिया जाए। ये लड़ाई सिर्फ कानून की नहीं, ये लड़ाई है गौमाता की गरिमा और सनातन आस्था की रक्षा की। अब देखना ये है, क्या सिस्टम जागेगा या जनता का गुस्सा सड़क पर सैलाब बनकर टूटेगा। नमस्कार, आज हम आप सभी के मध्य में यहाँ पर गत दिनों पहले हुई बिल्हौर में एक अप्रिय घटना जो लंबे समय से संचालित की जा रही थी, उसके संदर्भ में आज सभी से बात करने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ। हमारे साथ में यहाँ पर आप अतुल जी, अपना परिचय दें। अतुल अवस्थी, जिला अध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद। विपुल शुक्ला, पूर्व जिला मंत्री, वर्तमान में सेवा भारती के प्रांत प्रचारक। मैं आपके समक्ष उन विषयों को रखने वाला हूं जिन विषयों को लेकर के समय समय पर जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। अभी कुछ लोगों ने बताया कि जो गौ हत्या का जो यहाँ पर प्रकरण किया जा रहा था, निश्चित रूप से उसमें भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 में धार्मिक भावनाएं आहत करना, सार्वजनिक शांति को भंग करना और गैर कानूनी कृत्य, ये तीनों ही शामिल हैं। जब किसी गाय का आप चाहे मृत हो चाहे जीवित हो, दोनों ही अवस्थाओं में कहीं भी उसके सिर को अलग करना, उसके पैर को अलग करना या उसके शरीर के किसी भी अंग को अलग करके उसके मांस को, हड्डियों को या खाल को अलग करना, ये कहीं भी उल्लेखित नहीं होता है। उसमें उल्लेखित है कि अगर गाय, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश में गौ पूर्णतः प्रतिबंधित पशु की श्रेणी में रखा गया है वध से। यह अलग भाव है कि गाय को कुछ लोग माँ के रूप में देखते हैं, कुछ लोग उसे भोजन की वस्तु भी मानते हैं। लेकिन कम से कम इन 3 प्रदेशों में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जो गौ हत्या के किसी भी प्रकरण को कानूनी ठहरा सके, या गौवध के, मतलब अगर मृत है या जीवित है, किसी भी अवस्था में उसके हम अंगों को क्षति नहीं पहुंचा सकते। उसको डिस्पोज करने की जो प्रक्रिया है, उसको दफनाने और जलाने की जो प्रक्रिया है, वही उल्लेखित है। अगर कोई ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है कि किसी के पास ठेका था, तो सबसे पहले ये जानना होगा कि जिसके पास भी वो ठेका था, उसके संदर्भ में मैं आपको लिखित में उपलब्ध करा दूंगा कि ठेका जिस व्यक्ति का है वो बेकरगंज, कानपुर शहर का रहने वाला है और उसने किसी व्यक्ति को यहाँ पर काम दे रखा था। आबादी, सार्वजनिक स्थान, धार्मिक स्थल से 300 मीटर की दूरी, ऐसा उल्लेखित किया गया है। लेकिन वहाँ पर मंदिर भी 300 मीटर की दूरी में है और सार्वजनिक स्थल भी है, आबादी भी बगल में है, वहाँ पर प्लॉटिंग हो रही है। आबादी के आसपास जो है वहाँ पर पानी की टंकी भी उपलब्ध है। ऐसा उल्लेखित किया गया कि कोई जलाशय या कोई ऐसा जल का स्थान नहीं होना चाहिए जहाँ पर ये सब चीज़ें हों। ऐसी स्थिति में जब ठेका किसी और को हस्तांतरित किया जाता है तो ठेका स्वतः ही समाप्त हो जाता है, या उसको चलने के लिए कानूनी जो प्रक्रिया है वो पुनः
संचालित करनी पड़ती है, यानी कि वो पूरी तरह से अवैध है। आप सभी के समक्ष मैं इस बात को भी रखना चाहता हूं कि हमारे बिल्हौर के जो हमारे पुलिस अधिकारीगण हैं, एसीपी बिल्हौर श्री मंजय सिंह जी, और रात में हमारे तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने, जॉइंट कमिश्नर आशुतोष जी आप भी साथ में थे, और इस मामले की पूरी गंभीरता को उन्होंने समझते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं जो जरूरी आवश्यक कार्रवाई थी उसको अंजाम दिया है, और आगे भी इस पे कार्य करने के लिए सुमित सुधाकर रामटेक के जो हाल ही में एसीपी से अभी एडीसीपी के रैंक पर आए हैं, उन्हें यहाँ पर इस घटनाक्रम के पूरे जिम्मेदारी दी गई है, जिसको उसका खुलासा करने के लिए लगातार उनकी टीम सक्रिय है। और 2 ऐसे लोगों का जिनका नाम था उसमें लाए हैं, क्या नाम उनका था, नादिर और कादिर, ऐसे 2 लोगों को पुलिस ने उठाया भी था। अभी और लोगों की भी धरपकड़ जारी रहेगी। निश्चित रूप से उन्होंने जिस तरह से 48 घंटे का हम लोगों ने कहा था, उन्होंने 24 घंटे के अंदर 2 लोगों को अरेस्टिंग की है, और आगे भी इनकी कार्रवाई निश्चित रूप से चलती रहेगी। और अंततः इस घटना का जो सत्य है वो निकल कर के आएगा। क्या वास्तविकता में जो चीज़ें प्रशासन के माध्यम से या जो ठेकेदार है उसके माध्यम से बताई जा रही हैं वो सही है, या जो हम लोग कह रहे हैं वो सही है। दोनों ही चीज़ों की जांच अभी चलती रहेगी, क्योंकि स्पष्ट है कि जो अवशेष मिले हैं उनमें गायों के सिर, उनके पैर मिले हैं। इसकी फॉरेंसिक जांच के लिए भी हम लोगों ने अधिकारियों से बात की है। फॉरेंसिक जांच से ये क्लियर हो जाएगा कि वध जो किया गया है वो गाय के मृत पे किया गया है या जीवित गाय का वध किया गया, ऐसे पे देखना है हम लोगों को ये कि इसमें आगे जांच में क्या निकलता है। और वर्तमान और कोर्ट पे रिपोर्ट लिखाई गई है, उनकी क्या है, तो पकड़ गए हैं कि अभी नहीं पकड़े हैं? अभी उनकी कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है, क्योंकि अगर ये घटना हुई थी जब ये चल रहा था, अगर आपके पास ठेका था तो वहाँ पर किसी को भी, किसी अधिकारी को भी फ़ोन के माध्यम से ये सूचना देनी चाहिए थी कि हमारे पास इसका ठेका है, और उस निश्चित रूप से आगे उस पर बात करनी चाहिए थी। लेकिन तत्काल लोगों ने वहाँ से भाग जाने में अपनी भलाई समझी, जो कि देखने में भी ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सिर्फ अस्थि अवशेष ही नहीं, वहाँ पर हमने एक टीन शेड के अंदर में एक वीडियो में ये भी देखा कि वहाँ पर खून और खाल और मांस भी पड़ा हुआ है। तो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, जो जिसके पास भी ठेका, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि इन सब चीज़ों से हम खिलवाड़ कर सकते हैं। आपका बयान बहुत वायरल हो रहा है, जिसमें जॉइंट सीपी का कहना है कि ऐसे सेंसिटिव मामले में ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। इस पर आपका क्या कहना है? जब अभी मैंने जब कहा तो जब उनको सेंसिटिव लग रहा है तो निश्चित रूप से जो दूसरे धर्म के लोग हैं उससे आहत हुए होंगे, लेकिन गायों के अवशेष मिलने से हम भी तो आहत हुए हैं। सिर्फ वो लोग जो हमारी बातों से आहत हुए हैं उनकी ही इज्जत की जाएगी, जो हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं उसका क्या है? उसको लेकर के तो हम अपना प्रदर्शन कर रहे थे, और सबको अपनी धार्मिक आज़ादी का अधिकार होता है। अभी बकरीद का त्यौहार आता है, तमाम सारे जानवरों का वध किया जाता है त्यौहारों में, किसी हिंदू को कोई आपत्ति नहीं होती है, लेकिन गौवध करना, गौ मांस का कहीं ना कहीं दुरुपयोग करना, उसके शव को क्षति पहुंचाना, ये हमारे हिंदू सनातन धर्म के अतिरिक्त संविधान का भी हिस्सा नहीं है। हमारे इस उत्तर प्रदेश के कानून में भी नहीं है कि कहीं गौवध हो, कहीं गोमांस बिके। विपक्ष भी आपके वीडियो को बहुत उठा रहा है। विपक्ष का तो शुरू से एजेंडा रहा है तुष्टीकरण का। उनके लिए तो लगता है कि उनको इस देश के जो 20% लोग हैं वही उनके मतदाता हैं, बस उनको संतुष्ट करने में ही 75 साल निकाल दिए। गांव के गरीब, किसान, बेरोजगार की कभी कोई चिंता की क्या उन्होंने? कभी उन्होंने चिंता की कि अयोध्या की भूमि में जहाँ भगवान राम का जन्म हुआ था, इतिहास में ऐसा दर्ज है, वहाँ पर भगवान राम का भव्य मंदिर होना चाहिए था। मथुरा में और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की आज स्थिति आप देख सकते हैं। आपके खुद इस विधानसभा के अंदर पर्यटन विकास की तरफ से अभी शिवराजपुर में एक वहाँ पर आसपास सुंदरीकरण का कार्य किया गया 1 करोड़ 35 लाख की लागत से, और हाल ही में आप ही के विधानसभा बिल्लौर में एक नवीन घाट का भी निर्माण किया गया है, स्नान घाट का, और अभी 70 लाख रुपए पर्यटन विकास की तरफ से बंदी माता को भी मिले हैं, वहाँ भी सुंदरीकरण का कार्य किया जाएगा। सरकार इस कदर आप सभी हिंदू जनमानस की भावनाओं को लगातार बरकरार रखने के लिए उनकी आस्था को सम्मान देने का काम कर रही है, जो पिछली सरकारों ने नहीं किया। इसलिए आज हम केंद्र की सरकार में पिछले 11 साल से और उत्तर प्रदेश की सरकार में पिछले 9 साल से स्थायित्व है। जिला पंचायत का जो ठेका उठा वो कानपुर के व्यक्ति को दिया गया। 3 दिन से अगर कहीं मामला प्रचलित में था तो ये प्रकाश में पहले क्यों नहीं आया? क्या कोई बचाने का प्रयास कर रहा है इनको? बिल्कुल निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लापरवाही तो है। अगर किसी को ठेका मिला भी है तो इसकी जानकारी लोकल थाने को भी नहीं है, लोगों को भी नहीं है, किसी को भी तो जानकारी होनी चाहिए कि ये ठेका भी संचालित होता है। हम लोग भी राजनीति में हैं, विधायक हैं, आज हमारे माननीय सांसद भी हैं, जिला पंचायत के तमाम सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, लेकिन किसी को भी ये जानकारी नहीं कि इस तरह का भी कोई ठेका होता है क्या। ये गुपचुप तरीके से कहीं ना कहीं कोई बड़े षड्यंत्र हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है।
मैंने उस दिन जो भी बातें कही थी उससे जिसकी भी भावनाओं को क्षति अगर पहुंची है तो निश्चित रूप से उन्हें ये आभास भी करना होगा कि गौमांस मिलने से हिंदुओं की भी आस्था को क्षति पहुंची है। आपने थाने के अंदर एडीसीपी के सामने कहा कि हमारा बहुत इतिहास गंदा है, आप हमें जानते नहीं। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के कानपुर के एक विधायक हैं, उन्होंने कहा है कि अगर इनका इतिहास गंदा है तो इनकी जांच कराई जाए और इनके ऊपर कार्रवाई की। क्या कहना चाहिए? निश्चित रूप से मेरा इतिहास क्या है ये आप सभी को पता है कि किस तरह से 1992 में जब बाबरी विध्वंस हुआ था उसके बाद किस तरह से ढूंढ करके फर्जी मुकदमे मेरे पिताजी पर लादे गए थे। ऐसे कई मुकदमों में जिनमें उनका कोई हस्तक्षेप नहीं था, सिर्फ इसलिए कि वो अपने समाज की रक्षा करने के लिए आगे बढ़े थे, हिंदू समाज के लोगों के लिए आवाज़ उठाने के काम कर रहे थे। शहर के कई लोगों के थ्रू उन्होंने हिंदुओं को समय पर भोजन और राशन की उपलब्धि कराई। उनको ठंड का वो समय था जब उनको कंबल और रहने के लिए अपनी छत दी और भी कई लोगों से मदद दिलवाई। सिर्फ इस कारण से उन पर कितने मुकदमे लिखे गए थे। इतने मुकदमे लिखने के बाद जब किसी को अपराधी आप बना दोगे तो उसका इतिहास तो खराब हो ही गया, और उस इतिहास के साथ जो कि मेरे पिताजी हैं तो फिर मेरा भी इतिहास खराब हो गया। और रही मेरी स्वयं की बात तो वो जाकर के जो जिन विधायक ने कहा है तो वो खुद के और मेरे मुकदमे चेक करा लें तो मुझे ये पूरा विश्वास है कि उनके मुकदमे मुझसे ज़्यादा ही होंगे। विधायक जी, एक छोटा सा ये प्रश्न है कि जिला पंचायत नगर पालिका के क्षेत्र में विकास के काम नहीं करा सकता, तो इनको टेंडर की प्रक्रिया नगर पालिका के अंदर किस आधार पर दी गई और गुपचुप तरीके से दी गई या स्थानीय लोगों को नहीं जानकारी हो सकी? बेकनगंज के व्यक्ति के द्वारा ठेका लिया गया, क्या सवालों के घेरे में भी जिला पंचायत के भी कामकाज है क्या? निश्चित रूप से ये जो चीज़ें चल रही हैं यही तो हमारी जांच का विषय है कि कैसे इन चीज़ों को संचालित किया जा रहा था जिसको लेकर के लोगों को कानो कान खबर नहीं थी। आपके कुछ एक दो नहीं, घंटे का अल्टीमेट देने के बाद ही जो है मीडिया के सामने ये लाइसेंस आता है और निश्चित और दो लोग अरेस्टिंग भी होती है, 2 लोगों की गिरफ्तारी भी होती है। वरना आप ये सोच रहे हैं कि आपके पास ये जो लाइसेंस आता है उसके बाद क्या लोगों को अरेस्ट करते? कभी नहीं करते। निश्चित रूप से उस समय जो हम लोगों का गुस्सा था बिल्कुल जायज़ था, और उन्हें जिस तरह से दूसरे धर्म के लोगों को गुस्सा आता है उनकी धार्मिक भावनाएं आहत होने पर, तो हमें भी हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होने पर गुस्सा आता है।